श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ग्राम कांटा कुकड़ेल धमतरी छत्तीसगढ़ में श्राद्ध स्पेशल कथा चल रही है और आज 21 सितंबर दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 20 से 25 सितंबर तक चलने वाली है। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने श्राद्ध से जुड़ी हुई कई नई और उपयोगी जानकारियाँ दिए हैं। आज एक बिल्कुल नए उपाय बताए हैं गुरुजी। जिन लड़का लड़की का शादी नहीं हो रहा हो उनके लिए, जो कि वीडियो के अंत तक में आपको बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। आप लोगों ने अगर किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज गुरुजी सबसे पहली बात जो बताए, मुक्ति रह जाता है, मिल जाता है, पर भक्ति सहजता से नहीं मिलती है। मुक्ति सहजता से मिल जाती है पर भक्ति सहजता से नहीं मिलती है। भक्ति करते करते अगर आप मुक्ति तक पहुंचते हो तो ये निश्चित है कि फिर हमारा स्मृति लोक में जन्म नहीं होगा। बार बार जन्म मरण के प्रपंच से छूट जाओगे, मुक्त हो जाते हो, तो हम महादेव को पा लेते हैं, हम महादेव के पास पहुंच जाते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि सुखी जीवन के लिए सोना चांदी हीरा मोती हीरा पन्ना सोफा पलंग कोई भी आपको कुछ भी मिल जाए होना जरूरी नहीं है। शिव पुराण की कथा कहती है सुखी जीवन के लिए घर में शांति जरूरी है। घर में सब कुछ है पर शांति नहीं है। सोना चांदी हीरा मोती सोफा पलंग ढेर सारे पैसे कुछ भी काम नहीं आने वाली है अगर घर में शांति नहीं है। तो सुखी जीवन के लिए सबसे पहला चीज़ जो है वो शांति होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारियों की ओर। सब कहते हैं कि क्या मिलेगा 1 लोटा जल से, तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि सारी समस्या का हल मिलता है 1 लोटा जल से। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हम नहीं, मेरे महादेव जानते हैं। शिव पुराण कहती है कर्म करते रहो, कर्म मत छोड़ो, देने वाले महादेव बैठे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। महादेव अगर चाहते तो कार्तिकेय को सिंहासन पे बिठा देते, पर ऐसा नहीं किए, क्योंकि महादेव बोले पहले कर्म करो, पहले कर्म करो उसके बाद फल पाओ। तो पहले परिक्रमा करके आओ तो अपना कर्म करो, आप लोग बाकी आगे महादेव पर छोड़ दो। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया नेहा जी का। उन्होंने कहा महाराज जी 2012 में मेरी शादी हुई थी, 10 वर्ष बीत गई, हमारी कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर के कहने पर मैंने 3 बार IVF करवाया, फिर भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, संतान का सुख नहीं मिला। डॉक्टर सब मना कर चुके थे, कुछ नहीं होने वाला है। आपकी कथा सुनी, पशुपति व्रत भी फिर की, असफल रही। आंकड़े का जड़ का भी प्रयोग किया, फिर भी असफल रही। फिर पशुपति व्रत की, फिर से आंकड़े का जड़ का प्रयोग किया। बाबा को 1 लोटा जल रोज चढ़ाना चालू की। आज बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई है, उसका नाम शिवांश रखी हूँ मैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं सफलता तुम्हारे सामने है, उसे पाओ। अगर 1 बार फेल हो जाओ तो दूसरी बार कोशिश करो, दूसरी बार फेल हो जाओ तो तीसरी बार कोशिश करो, पर कोशिश करना मत छोड़ो, सफलता जरूर मिलेगी। गुरुजी कहते हैं आप लोगों ने चाय जरूर पीते होंगे, तो क्या कभी जीभ नहीं जलती है? जलती है ना, तो क्या आप लोग चाय पीना छोड़ देते हो? नहीं ना। तो प्रयास कभी करना मत छोड़ना, हिम्मत नहीं हारना है, सफलता अपने आप मिलेगी। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया लक्ष्मी जी का। उन्होंने कहा मैं पशुपति व्रत का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमें घर के सब लोग कहते थे कि तू इतनी पूजा पाठ करती है, इतनी कथा सुनती है, फिर भी तुम बांझ ही है। हमारे रिश्तेदार भी ऐसा कहते थे, तुम कथा सुनने जाती है, मंदिर जाती है, हर जगह जाती है, पूजा पाठ इतनी करती है, फिर भी तू पूजा पाठ किस लिए करती है, फिर भी तू बांझ ही है। तब गुरुदेव मैं आपकी कथा सुनी, पशुपति का व्रत की, आंकड़े का जड़ का
प्रयोग की और महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाना कभी ना छोड़ी। मेरा गर्भ ठहर गया और महादेव की कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, गिलास की पानी से शून्य के बराबर बल होता है और लोटे के जल में पीने से बीमारी जाती है, गिलास का जल पीने से बीमारी आती है। गुरुजी ने कहा, आप विज्ञान में देख ले, मोबाइल में निकाल ले, देख लो कि गिलास और लोटे में क्या अंतर है, कितना बल है लोटे में। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया पवन जी का। उन्होंने कहा, गुरुदेव, भगवान शिव पर चढ़ाई गई जल की महत्ता का क्या मैं गुणगान करूं। मेरे माता जी के मुंह में छाले पड़ गए थे, साधारण छाले नहीं थे। डॉक्टर ने दवाई दी पर ठीक नहीं हुआ। उनका खाना पीना पूर्ण रूप से बंद हो गया था। पड़ोसी ने कहा, शिव मंदिर जाओ और बाबा को जल चढ़ाओ और वो जल माता जी को दो। अब मेरी माँ ठीक हो गई है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, अगर दवाई भी काम ना करे तो डॉक्टर की दी हुई दवाई को जरूर लो, पर उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम लेके खाओ, फिर देखो दवाई का असर क्या होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। पितृपक्ष का समय चल रहा है। इस पितृपक्ष में महादेव के साथ हमारे पितृ का भी आशीर्वाद हमें मिलता है। अभी इस पितृपक्ष में कहीं भी एक अन्न का दाना अगर दान में चले जाए तो आपके पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अपने पितृदोष को समाप्त करने के लिए क्या करना। अगर आपको कोई कहता है कि आपको काल सर्प का दोष हुआ है, आपको पितृदोष है, तो बस आप एक उपाय कर लें। 1 चावल का दाना अशोक सुंदरी के स्थान पर 1 चावल का दाना महादेव पर अपना गोत्र बोलकर 1 लोटा जल चढ़ा दो। आपका गोत्र ना पता हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जल चढ़ा दे। आपका काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा, पितृदोष सब समाप्त हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, अगर आप लोग कहते हो कि शिव पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, शिव पे चढ़ा हुआ बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, तो गुरुजी कहते हैं अगर ऐसा है तो महादेव के जटा में गंगा है, गंगा जल भी मत पीना। मरते समय वही गंगा जल मुख में दिया जाता है तो मुक्ति मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी के। गुरुजी कहते हैं कि जितना आप कमाते हो उसमें से कम 20% अपने ऊपर खर्च करो। जमा करते करते मर जाओगे, फोटो बन के टंग जाओगे, सब यहीं रह जाएगा, तो कुछ अपने ऊपर भी खर्च कर लिया करो। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अगर कोई कहे कि आपको पितृदोष है, आपके बच्चे का विवाह इसी कारण से नहीं हो रहा है, तो आप इस बात से कभी घबराइए मत। इस बार सोमवार के छठ का उपाय जरूर कर लें। उपाय अच्छी तरह से समझ लें। सोमवार के दिन अगर छठ पड़े तो इस बार सोमवार का छठ पड़ रहा है तो छठ के दिन, जिस दिन 6वां दिन होता है, तो छठ पड़े तो छठ के दिन 1 कटोरी में जल, उसमें 1 बेलपत्र डालकर रख दें और उस कटोरी को अपने मटके के पास रख दो। जिस लड़का लड़की का विवाह ना हो रहा हो उसका नाम लेके कामना करके उस कटोरी का जल और बेलपत्र को जो डाल रखा है आपने कटोरी में, उसको जो आपने जो रखा है उसको अपने महादेव पर वो बेलपत्र चढ़ा, उस बेलपत्र और कटोरी को मटके के पास रख देना है छठे दिन। और सप्तमी के दिन वो जल और कटोरी लेके मंदिर जाना है। वो जल और बेलपत्र महादेव पर चढ़ा दो और 1 लाल फूल अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दे। और आपने जो बेलपत्र चढ़ाया है वो बेलपत्र घर ले आए। आपके बच्चे का विवाह जल्द ही अवश्य हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। नर्मदा साहू जी का पत्र आया। गुरुदेव, मेरा बेटा बहुत कर्जा कर लिया था, कर्जा वाला बहुत परेशान करने लगा था, धमकी भी देने लगा था। एक दिन कर्जा वाला ने कोर्ट से पेपर भेज दी। एक दिन गुरुदेव आपकी कथा सुनी और कर्जे के उपाय बताए आप। मैंने उस उपाय को किया और केस भी जीत गए। आज मैं कर्ज पूरी चुका दी हूँ महादेव का कृपा से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई मेरे इस उपाय को ना समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अच्छी तरह से फिर से समझा दूँगी।